जय हिंद। आई होप आप लोगों ने फॉर्म डाल दिया होगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 का जो एग्ज़ाम है उसका फॉर्म डाल दिया होगा। और आप लोगों को पता ही है कि सिलेबस और पैटर्न चेंज हो गया है। न्यू पैटर्न आ गया है आपका, जिसमें 80 क्वेश्चन और 160 नंबर अब पूछा जाएगा। ठीक है, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 में आपको यहाँ पे मैं सामान्य हिंदी की क्लास आज कराऊंगा, जिसकी क्लास नंबर 3 रहेगी। बाकी की 2 क्लासेस कोई पीडीएफ प्लेलिस्ट जो है एसएससी जीडी हिंदी के नाम से अपने मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और हम कंटिन्यू हिंदी की क्लासेस ले रहे हैं। हिंदी के साथ साथ मैथ्स, रीजनिंग और जीके की भी क्लासेस में कंटिन्यू क्लास बाई क्लास अच्छे तरीके से करा रहा हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। तो प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। तो हिंदी की हमारी तीसरी क्लास है, और तीसरी क्लास को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि तीसरी क्लास, इसके पहले जो 2 हिंदी की हमारी क्लास हुई उनमें क्या बताया मैंने आपको, पहले ये बता देता हूँ। देखो, इसके पहले जो हमारी 2 हिंदी की क्लास हुई थी उसमें से हमने आपको बताया था कि पहली क्लास में सामान्य हिंदी का परिचय दिया था और दूसरी क्लास में वर्णमाला के क्वेश्चन कराए थे। अब हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम वर्तनी शुद्ध के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मतलब कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, तो आपको पहचानना। ठीक है, तो इसके लिए हम कराएंगे और ध्यान से देखिएगा। चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है इसमें से, तो बताइए क्या होगा ज़रा आप भी सोचिए, मैं भी देखता हूँ। देखो, शुद्ध वर्तनी का चयन कर दिए। अब ये इसमें लिखा क्या है, जल्दी। अब जल्दी इसमें से कौन सा होगा, सभी को पता है कि ये वाला जल्दी होगा, यानी ये आपका राइट वर्तनी है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अगला है। तो अगले में क्या लिखा है, प्राकथन, प्रकथन, प्राकथन। इसमें से क्या होगा, तो याद रखना जो राइट होता है ना वो होता है प्राकथन, आधा का फिर बड़ा का फिर थन, प्राकथन। ठीक, चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, क्षेत्र। अब क्षेत्र छ वाला लिखते हैं, छत्र कौन सा, तो क्षेत्र सभी को पता है, इस तरह से लिखते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं ये क्वेश्चन रिवाइज की टाइप पे लाया हूँ, शुद्ध वर्तनी क्लास नंबर 3 का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी आपकी, रासायनिक। रासायनिक कौन सी होगी, तो याद रखिएगा रासायनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रासायनिक। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, आपको ये बताना है इसमें से। अब शुद्ध नहीं, अशुद्ध वाला बताना है। जरा बताओ कौन सा इसमें से अशुद्ध है। काश तुम मेरे होते साथ होते, ये अशुद्ध है क्या, नहीं ये शुद्ध है। बरसात से कपड़े में नमी हो गए हैं, ये तो बड़ा अशुद्ध लग रहा है, ये अशुद्ध है। बरसात से कपड़े में नमी हो गई है, होगा, हो गए हैं नहीं। ठीक, बाकी सही है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से शुद्ध को पहचानिए, अगला है। तो शुद्ध को आपको अगला पहचानना है, तो कैसे पहचानोगे, सहानुभूति, अश्रु, अनुपातिक, यानी शुद्ध कौन सा है। तो सहानुभूति होता है तो ये तो गलत है, अश्रु भी गलत है, अनुपातिक भी गलत है, और आपका ऐतिहासिक शुद्ध शब्द है, ऐतिहासिक ऐसे ही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्तनी इष्ट से शुद्ध शब्द बनाइए, यानी इष्ट मतलब शुद्ध शब्द कौन सा होगा। इसमें नूपुर लिखा है, अब इसमें से नूपुर कौन सा शुद्ध होगा भाई साहब, तो देखो आपको याद रखना है नूपुर शुद्ध आपका ये वाला होगा, कौन सा, ये जिसमें आधा नूपुर, सॉरी नहीं ये नहीं होगा, ये होगा आपका शुद्ध कौन सा होगा, ये होगा नूपुर, यानी बड़ा नो ना में ऊ की मात्रा, बड़ू ऊ की मात्रा और पुर, नूपुर। ठीक है, ये शुद्ध होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए। तो कौन सा शुद्ध होगा, तो उज्ज्वल, ये होगा, ये होगा, ये होगा, नहीं ये होगा, आधा जा फिर 2 बार आधा जा, आधा जा, उज्ज्वल कौन सा होगा, उज्ज्वल। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे वर्तनी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हल्के में लोगे इन चीज़ों को तो गलत करके आओगे और सिलेक्शन 1-2 नंबर से ही चूकेगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखो। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें ऋषि कौन सा, सबको पता है ऋषि, ये वाला लिखते हैं। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें से दीर्घायु जो है ये शुद्ध है, बाकी तो ये गलत है, इस तरह से दीर्घायु नहीं होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अगला है। अगला कैसे करोगे, देखो श्रृंगार कौन सा शुद्ध होगा, तो ये श्रृंगार शुद्ध है, श्रृंगार नहीं होता, सिगार नहीं होता, श्रृंगार नहीं होता, श्रृंगार शुद्ध है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट कौन सा इसमें से शुद्ध होगा, अध्येयता शुद्ध होगा, अध्येयता, अध्येयता नहीं होता, अध्यात्म नहीं होता और अध्येयता नहीं होता, तो अध्येयता क्या होगा, शुद्ध होगा। ठीक, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रहस्य, रोमांच और वैशिष्ट का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है। तो इसमें से आपको बताना है कि जो विशिष्ट लिखा है क्या शुद्ध है, तो याद रखना विशिष्ट नहीं, ये क्या होगा, वैशिष्ट होगा, क्या होगा, वैशिष्ट, ये गलत है, ये होगा वैशिष्ट, क्या होगा, वैशिष्ट,
शुद्ध, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है कि सेनापति यानी अंडरलाइन वाइल को आपको बताना है। सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। अब सहस्त्र ऐसे नहीं लिखते, कैसे सहस्त्र लिखते हैं भाई साहब? सहस्त्र लिखते हैं सा हा आधा सात्रा सहस्त्र, ठीक। चलो नेक्स्ट देखेंगे परमात्मा ही समस्त ब्रह्मांड, क्या ऐसे लिखते हैं? सॉरी ब्रह्मांड तो सही है, रचयिता ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। कौन सा लिखते हैं? रचयिता। कैसे लिखते हैं? रचयिता, बड़ी ई की मात्रा नहीं, छोटी ई की मात्रा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो उपयुक्त पंक्तियां दिनकर कविता से ली गई हैं। तो उपयुक्त क्या है सही लिखा है? नहीं सही लिखा है। कैसे होना चाहिए उपयुक्त? ये होना चाहिए उपयुक्त। कैसे होना चाहिए? उपयुक्त होना चाहिए, ठीक। चलो नेक्स्ट देखेंगे कि अपराह्न के बाद सूर्य अस्त चलगामी होने लगता है। तो इसमें से अपराह्न क्या गलत लिखा है? कैसे लिखा है? गलत। होना क्या चाहिए? अपराह्न, अपराह्न होना चाहिए ये अपराह्न, हम की हक में अंक की मात्रा अपराह्न, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे कि प्रत्येक कथन में अपना एक संदर्भ होता है। अब संदर्भ तो भाई साहब यहाँ पे गलत लिखा है, संदर्भ को शुद्ध लिखना है। इसमें से बताओ जरा, तो ये होगा ऑप्शन सी संदर्भ शुद्ध होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा, याद रखना ये होगा बी वाला ऑप्शन संदर्भ, ठीक। कुछ लोग संदर्भ द में अंक की मात्रा भी लगा देते हैं, लेकिन शुद्ध होगा सा में आधा ना, ठीक। नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। तो प्रादुर्भाव गलत लिखा है। प्रादुर्भाव होना कैसे चाहिए? देखो प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव इस तरह से होना चाहिए। दु बड़ा ऊ नहीं, द के साथ बड़ा ऊ नहीं, छोटा ऊ, प्रादुर्भाव, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हिमालय की उतंग चोटियां हमें बुलाती हैं। उतंग कैसे लिखेंगे भाई? उतंग ये गलत लिखा है, उतुंग लिखा है, जबकि ये होना क्या चाहिए? कुछ इस तरह से उत्तुंग, ठीक है, ठीक। चलो अगला है कि वैज्ञानिक अनुसंधान, अनुसंधान गलत लिखा है, अनुसंधान को सही बताना है। अनुसंधान कैसे? ऐसे नहीं होगा। कैसे अनुसंधान होगा? अनुसंधान आपका होगा अनुसंधान यानी आधा नु उ, यानी कि आपका ये वाला हो जाएगा अनुसंधान, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। हिंदुस्तान एकेडमी अधिवेशन, अधिवेशन क्या अधिवेशन लिखा है भाई साहब? अधिवेशन होगा, अधिवेशन नहीं होगा। क्या होगा? ये वाला अधिवेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे कि प्रधानमंत्री में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। अब मंत्रिमंडल ऐसे थोड़ी नहीं लिखते हैं, मंत्रिमंडल लिखा है, क्या फालतू तरीके से लिखा है। कैसे लिखोगे आप? ऐसे मंत्री, मंत्रिमंडल नहीं, ठीक है। आपका क्या होगा? मंत्रिमंडल होगा। क्या होगा? मंत्रिमंडल, यानी ये मंत्रिमंडल, ठीक। मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिमंडल, यानी यहाँ पे ना क्या लिख दिया है? माँ आधा ना जो है ना, ये वाला होगा, ये वाला आधा ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे कि वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। अब अनभिज्ञ कैसे लिखेंगे? तो अनभिज्ञ नहीं होता है, क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। क्या होता है? अनभिज्ञ, ठीक है। तो आपका राइट हो जाएगा ये ऑप्शन डी अनभिज्ञ। क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ है, ठीक। चलो बहुत ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी मिस्टेक्स आप कोई गलती कर सकते हैं इसमें वर्तनी में, ठीक है। अगला है स्वातंत्र संग्राम। अरे भाई स्वातंत्र नहीं होगा, स्वातंत्र ऐसे नहीं लिखा जाता। कैसे लिखा जाएगा? स्वातंत्र, कुछ इस तरह से स्वातंत्र, आधा ना ऐसे नहीं लगाएंगे, अंग ऊपर लगाएंगे तंग के ऊपर, ठीक। अगला है भारतीय समाज का पुनरुत्थान। अब पुनरुत्थान क्या ऐसे लिखते हैं? देखो पुनरुत्थान ऐसे नहीं, पुनरुत्थान, ठीक है, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान ये वाला होगा। नहीं आई थिंक सही लिखा है क्या ये? पुनरुत्थान, हाँ सही लिखा है पुनरुत्थान, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि उनके स्नेह की अंतस्थली। क्या लिखा है यार? अंतर नहीं होगा ये, अंतस्थली इस तरह से नहीं होगा। ये आपका कैसे होगा? अंतस्थलीय। क्या होगा? अंतस्थलीय, ठीक है, ये होगा अंतस्थलीय। सॉरी मैं भी गलत बोल रहा हूँ, अंतस्थली नहीं होगा, अंतस्थलीय होगा। क्या होगा? अंतस्थलीय। बोल के एक बार आप देखो, अंतस्थलीय। क्या बोलोगे? अंतस्थलीय, ठीक। वर्तनी शुद्ध करोगे। अगला है
कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्त सांप्रदायिक कामों में संबंधित है। तो ये जो निमित्तिक लिखा है ना, ये गलत लिखा है। कैसे होना चाहिए ये निमित्तिक? ये होना चाहिए नैमित्तिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नैमित्तिक। क्या होना चाहिए? नैमित्तिक। ठीक, निमित्तिक नहीं। अगला है, दिन व दिन रसायनों के अप्रत्याशित नहीं होगा यार, आ छोटा वाला आ होगा, अप्रत्याशित। क्या होगा? अप्रत्याशित, छोटा वाला आ। अगला है, उपनिषदों को गीता का सतरोत कहा गया। अरे भाई, सतरोत नहीं, स्रोत कहा गया है। क्या कहा गया है? स्रोत। कुछ इस तरह वाला स्रोत कहा गया है, स्रोत। ठीक है। अगला है, पति पत्नी के जोड़े को, एक सेकंड, पति पत्नी के जोड़े को दंपति नहीं लिखते इस तरह, ये गलत है। दंपति कैसे लिखोगे? दंपति, दंपत्ति लिखोगे आप, दंपति बोलते हैं, दंपति। पति पत्नी का जोड़ा दंपति। ठीक है। अगला है, विक्रमी संवत ईसवी संवत से 57 वर्ष आगे। अभी संवत कैसे लिखोगे भाई? ऐसे नहीं लिखोगे, ता में हलंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संवत तो है लेकिन ता में हलंत नहीं है, यहाँ पे हलंत होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे कि दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अगर, अरे भाई, अगर ने नहीं होगा, ये क्या होगा? अग्रगण्य। क्या होगा? अग्रगण्य। क्या होगा? अग्रगण्य। रा जो है ना, गा के साथ ही आएगा। तो छोटी छोटी बर्तनियाँ गलती मत करना। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे कि देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तित्व कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। अब व्यक्तिक ऐसे नहीं लिखते। कैसे लिखते हैं व्यक्तिक? वै वै, वा के साथ वै रहेगा, और यक्तिक इस तरह से। कैसे? वैक्तिक, वैक्तिक। ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है दिए गए शब्दों में, तो कौन सा होगा बताओ ज़रा। तो इसमें से जो अंतर्गन गलत लिखा है, अति आवश्यक। ठीक है। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला है अतिरंजित। क्या है? शुद्ध। बाकी सब गलत हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला बताओ। ज़रा अपने से ट्राई करो, इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा होगा। देखो 2 सेकंड में रुकता हूँ, आप देख के ट्राई करो। चलो, इसमें से जो होगा ना, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला होगा ताम्र। मुंह ऐसे नहीं लिखते, इत्यादि ऐसे नहीं लिखते, आपको पता ही है, इत्यादि ऐसे लिखते हैं। ठीक है। उच्चारण में चच्चा 2 बार चा आएगा। ठीक है। तो ताम्र सही लिखा है। ठीक। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी बताना है। बताओ जरा शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो इसमें से स्रोत मैंने बताया, ये शुद्ध लिखा है। सांसारिक होगा, सर्वोत्तम गलत लिखा है, कीर्ति भी गलत लिखा है। ठीक। अगला है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ। फिर से आ गया उन्नत, इसमें से शुद्ध लिखा है। क्या लिखा है? उन्नति। उन्नत नहीं, उन्नति होगा। क्या होगा? उन्नति शुद्ध है। बहुत ऊंचाई, उभय, उभय नहीं अभय होता है। यहाँ पे कुछ गलती हुई है, रुको, बहुत हो गए तो इसमें से। ठीक है। ये अशुद्ध शायद बताना थे, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको छोड़ दो। अगला देखो, देखो दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला बताओ। तो इसमें से ऊंचाई जो है ना, शुद्ध लिखा है। बाकी उन्नति ऐसे नहीं होगा, उपचुप भी नहीं होगा, उभय भी नहीं होगा। ठीक है। अगला है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी बताओ। तो इसमें से आपको पता ही है, परीक्षा कैसे लिखते हैं भाई साहब। ये परीक्षा शुद्ध है, बाकी गलत है परीक्षा। ठीक है। अगला है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। तो इसमें से संपूर्ण कैसे लिखते हैं? संपूर्ण, संपूर्ण इस तरह लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि दिए गए शब्दों में वर्तनी, शुद्ध वर्तनी बताओ। तो कैसे लिखते हो? ज्योत्सना, ज्योत्सना, यानी इस तरह से लिखते हो, जा यो आधा ता आधा सा ना, ज्योत्सना। ठीक। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन फिर से करना है। तरुण शुद्ध लिखा है, तरुण, ये गलत है। यहाँ पे तो दोनों सही लग रहे हैं मुझे। ये तरुण होना चाहिए, तरुण नहीं, तरुण। ठीक है। तो देख लेना, इसमें ये दोनों शुद्ध लग रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी का चयन फिर करना है आपको। कैसे करोगे? देखो इसमें कौन सा सही है। तो कुमुदिनी, 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 यानी ये शुद्ध है, कुमुदिनी। ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन फिर से करना है। अब बताओ बर्तन कैसे लिखते हो। सभी को पता है कि बर्तन ऐसे लिखते हैं क्या। चलो नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए फिर से। प्रतिष्ठा कैसे लिखते हो आप? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, टा नहीं, प्रतिष्ठा। ठीक है। चलो फिर से है मृत्युंजय कैसे लिखते हो?
मृत्युंजय, यानी कि आप इस तरह मृत्युंजय, ठीक है, ये राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे। चलो इतना ही आप था लगभग 40 क्वेश्चन, 40 से 45 क्वेश्चन मैंने आपको शुद्ध वर्तनी की प्रैक्टिस करा दी यहाँ पे। और ये हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास नंबर 3 थी, सामान्य हिंदी की। हम हर विषय लेके आपको रोज़ रोज़ आ रहे हैं और अंतिम तक आपका साथ देंगे, पूरी चीज़ें आपको कवर कराएंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, 20-20 नंबर के 80 क्वेश्चन, 160 सब कराएंगे। क्लास बाई क्लास चल रहा है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको मिल जाए, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।